top 5 peasants revolt before independence. First revolt is Bardoli movement which is in गुजरात. गुजरात साइड एरिया में बरदोली मूवमेंट हुआ था. सेकंड एका मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश में भी पीजेंट मूवमेंट हुआ था, एका मूवमेंट. और यहाँ पे यूपी में किसान सभा का भी फॉर्मेशन हुआ था. सो सेकंड मूवमेंट इज एका मूवमेंट विच इज ऑल्सो led by the peasants of India against the zamindars and Britishers who exploited peasants. मतलब जो peasants के विरुद्ध काम करते थे ब्रिटिशियन, तो उनके एक्ट या उनके लॉस के विरुद्ध जो भी कानून वगैरह उस हुआ करते थे उस समय, उनके विरुद्ध में पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया एका मोमेंट में. एंड 3 मोर पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स और भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. थर्ड इज तेभागा मूवमेंट. तेभागा मूवमेंट, तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था कि कुछ किसान वगैरह हुआ करते थे पीजेंट्स इन बंगाल साइड एरिया. तो बंगाल साइड एरिया में हुआ ये करता था जिस जमींदार का मन नहीं होता था कि हम अपनी ज़मीन पे खेती नहीं करेंगे, तो क्या होता था उस ज़मीन को जो लैंड ओनर होता था किसी भी ज़मीन का, तो वो अपनी किसी भी फार्मर को या लेबर को बेच देता था, दे देता था ज़मीन, कि वो उस ज़मीन पे उसकी ज़मीन पे खेती करे और 50% उसका जो भी क्रॉप आएगी और 50% क्रॉप मेरी होगी. तो हुआ ये, लेकिन फिर एक उसके बाद एक लॉ आता है, तो फ्लड कमीशन आती है उसके बाद. तो फ्लड कमीशन एक आती है, तो उसमें क्या होता है कि फ्लड कमीशन कहती है कि नहीं, लैंड के 3 पार्ट्स होने चाहिए, और जिसमें जो लैंड पे काम करेगा तो उस 3 पार्ट्स करने चाहिए, जो भी क्रॉप आए उसका. और क्रॉप जो 3 पार्ट्स किए गए क्रॉप के, तो फर्स्ट पार्ट जो लैंड ओनर है उसे मिलना चाहिए, और 2 पार्ट क्रॉप के किसे मिलने चाहिए, जिसने खेत में मेहनत करी है, जो फार्मर है ओरिजिनल, उसे मिलने चाहिए, ना कि लैंड ओनर को. लैंड ओनर को केवल 3 पार्ट्स करने चाहिए क्रॉप के और केवल एक ही हिस्सा देना चाहिए. तो ये था तेभागा मूवमेंट. फोर्थ इज तेलंगाना मूवमेंट, ये तेलंगाना में हुआ था. एंड फिफ्थ मूवमेंट कौन सा था, तो फिफ्थ मूवमेंट कौन सा है, सो मोपिला रिवॉल्ट.